राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज ना हम बच्चों के साथ घूमने के लिए आए हैं। यह हमारे लोकल क्षेत्र का ही है। ये मैं कहीं दूर नहीं गई है। ओनली मैं टुक टुक से ना 10 से 15 मिनट हमें यहाँ आने में लगा। तो ये है हमारे क्षेत्र का साईं धाम। एक्चुअली क्या हुआ, हमारी प्लानिंग थी कहीं और जाने की। हम ना रजरप्पा जाने के प्लानिंग किए थे। एक्चुअली हम ना 10 से 11 साल मेरी शादी के हो चुके हैं, लेकिन हम लोग ने कहीं नहीं गया। बच्चों लोग को भी कहीं हम लोग साथ, मतलब हस्बैंड, मैं और दोनों बच्चे, कभी हम लोग साथ में कभी निकल भी नहीं पाए हैं। और ना ही हम लोग कुछ ना इंजॉयमेंट के लिए बच्चों का कुछ कुछ भी, कोई भी फंक्शन होता है ना छोटा मोटा, हम लोग आज तक कभी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा संजोग ही हमारा बन ही नहीं पाता है। ईश्वर ने पता नहीं कोई मुहूर्त हमारे लिए बैठा के ही नहीं रखा है कि हम लोग कुछ ऐसा कर पाए। तो बहुत दिनों के बाद, 10 से 11 साल के बाद ये मौका हमारे हाथ लगा था। तो हम लोग को प्लानिंग बना कि चलो आज रजरप्पा जाते हैं। लेकिन ना, जब आप प्लानिंग कर रहे हो लेकिन ऊपर से पहले से कुछ और तय है, ईश्वर ने आपके लिए कुछ और प्लान करके रखा है, तो आपकी जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। बस वैसा ही हुआ। मूड का बुरा ख़राब हो गया। बच्चे 2 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि घूमने जाना है, घूमने जाना है। अब आखिरी डे अगर उन्हें मैं ये बता दी ना कि बेटा अब ने कहीं नहीं जा रहे हैं, उनका पूरा मूड ऑफ हो गया। मेरी छोटी बेटी जो कि मात्र अभी 4 इयर्स की है, उसका कहना था कि मम्मा कहीं नहीं लेके जाती है, बस मम्मा ऐसे बोलते रहती हैं। तो अब बच्चों का दिल पूरी तरह से टूट गया था। इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया कि चलो हम लोग पास के साईं मंदिर लेके चलेंगे बेटा। जबकि ये मेरे क्षेत्र से सिर्फ 10 से 15 मिनट का फासले पर है, लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं लेके गई हूँ। तो सो आज रेडी हो गई कि चलो बेटा आज वहीं पर घुमा कर ले आते हैं। बल्कि मेरा मूड अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए ना हमें जाना पड़ता है। तो बस बच्चों को लेकर मैं निकल पड़ी साईं धाम। खैर साईं धाम ना बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, आप सोच नहीं सकते हो। अगर आपने पहले साईं धाम ये जा चुका है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पहुँच गए साईं धाम। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। अब यहाँ साईं धाम में ना ये है दुर्गा, मतलब कि ये पहाड़ वाली माता रानी है ना, वो आप देख रहे जहाँ लाइट जल रहा है, पहाड़ वाली माता विराजमान है। और इसके आगे अंदर आता है साईं धाम। जब हम अंदर साईं धाम में प्रवेश करते हैं, मतलब एंट्री गेट आगे साइड से आप देखे होंगे, और इसके अंदर फिर ये साईं धाम। साईं धाम में जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आते हैं शिव जी। शिव जी जो कि कमल पर विराजमान है, उनके बगल में शिव और पार्वती दोनों एक साथ है, मतलब अर्धनारी के रूप में। और बहुत सुंदर दृश्य है ये। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया, पता नहीं सबको ऐसा लग रहा था या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था, मैं नहीं जानती। अगर आपको भी ऐसा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से देखिएगा तभी शायद आपको पता चलेगा। तो शंकर भगवान की जो प्रतिमा है, जो शंकर भगवान आपको कमल पर विराजमान है, वहाँ पर मैंने 10 मिनट तक लगभग मार्क किया कि मुझे शंकर भगवान में ऐसे लग रहे हैं ना कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। या फिर मेरे आंखों का धोखा है, या फिर प्रतिमा में ही किसी तरह का दाग लगा हो, या फिर सच में सिर्फ मुझे दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ना ऐसा ना भी दिख रहा है तो भी बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा था। तो इस प्रतिमा के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमें देखते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा साईं बाबा। साईं बाबा जो कि अपने कुटिया में विराजमान है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा इनका बनाया गया है। लगता है कि साईं बाबा का जो भाव होता है वो साक्षात है। साथ में अग्निकुंड भी है। और साईं बाबा जो जिस झूले पर मतलब कि वो आराम करते थे, वो झूला भी वैसा ही बनाया गया। अब यहाँ उनका जो भाव था मुझे बहुत ही मनमोहक लग रहा था। आगे बढ़ते हैं तो शनि देवता, जो कि अपने जो सूर्य पुत्र है, जो सूर्य देवता है, वो 7 घोड़े के साथ ऊपर विराजमान है, और नीचे में सूर्य पुत्र शनि देवता भी विराजमान। जबकि शनि देवता की मूर्ति आपको हर जगह पे नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ, साईं धाम में आपको बहुत सारे ईश्वर के दर्शन इस तरह से मिल जाते हैं। बहुत सुंदर दृश्य से बनाया गया है। और यहाँ पे शिव भगवान के बगल में आपको
राम सीता और लक्ष्मण की जोड़ी मिल जाएगी। तीनों एक साथ है, उनके बगल में वृंदावन है जो कि बंसी बजैया यहाँ पे बंसी बजाने का काम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर से आ जाता है श्री राम दरबार। तो श्री राम दरबार की जयकारा लगाते हुए फिर से बोलिए जय श्री राम। अब फिर से आगे बढ़ते हैं तो हमारे आ जाते हैं यहाँ पर रामलला। ये पहले से भी जो रामलला को आप देख रहे हैं बस अयोध्या के रामलला जैसे ही प्रतिमा, जबकि ये पहले बनाया गया था। ऊपर में कमल का फूल यहाँ पर आपको बनाया गया, बहुत ही सुंदर तरीक़ा से हर चीज़ बनाया गया है। ये अखंड धुनी है, यहाँ पर जो भी हवन वगैरह होता है उस चीज़ का काम यहाँ पर चलता है। मतलब जो भी पूजा पाठ होता है हवन का काम हमेशा ही ऐसे होता है। यहाँ पर अखंड धुनी है, मतलब कि हम लोग जब यहाँ पे गए ना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो खैर पहले जा चुकी हूँ, आप बच्चे मेरे कभी नहीं गए थे। और यही बात अगर हम एक बार भी जाए ना तो हम बड़े हो गए, तो हमारी मेमोरी में ये होता है कि हाँ हम यहाँ गए थे, ये चीज़ हमने ऐसे देखा था, क्योंकि मैं एक ही बार गई हूँ। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बंसी बजैया है जो कि रास रचा रहे हैं, चारों तरफ गौ माता सब है और बीच में राधा रानी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर गांधी जी के 4 बंदर, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी के 3 बंदर, 4 बंदर है, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो और बुरा मत देखो। वैसे और फिर आगे बढ़ते तो दूर से आप देखोगे तो मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है, इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है। कलाकृतियाँ तो इतना ज़्यादा है इस मंदिर में कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने सुंदर ढंग से बनाया गया है और मेंटेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा से किया गया है। खैर मैं सारे मंदिर के जितने भी पार्ट हैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो मैं कभी दूसरे ब्लॉग में आपको सारे एक एक चीज़ का ज़रूर अच्छे से दिखाऊंगी, जबकि ये मंदिर का अभी आधा पार्ट भी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो मंदिर से बाहर आने के बाद हम लोगों ने खाया यहाँ पर कुल्हड़ पास्ता। कुछ खास नहीं था, बस उसमें चीज़ डाला हुआ था, जो भी था कुल्हड़ पर जब डाल के हम लोग देते थे इसका नाम पड़ जाता है कुल्हड़ पास्ता। अब बच्चों के लिए ना ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को ऑलरेडी पास्ता तो बच्चों को पसंद ही है, साथ में अगर इसमें चीज़ डला जाए। उसके बाद बच्चों की फेवरेट हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर पिज़्ज़ा। खैर स्ट्रीट वाले पिज़्ज़ा ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होते, लेकिन जैसे भी होते हैं एंजॉय तो अच्छा ही हो जाता है ना। और ख़ासकर पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही है। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग फिर चल जाते हैं, एक ख़ास चीज़ वो है गुपचुप। अगर गुपचुप बाहर आके दिखाया तो ये अधूरा है। गुपचुप खाने के बाद हम लोग चल देते हैं घर की ओर, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।